सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम असंक्रामक रोगों के विषय में पढ़ने वाले हैं। जो आपका चैप्टर है असंक्रामक रोग, इसमें हम पढ़ेंगे डायबिटीज के विषय में, यानी कि जो मधुमेह रोग होता है वह क्यों होता है, क्या कारण है और क्या उपचार है। इसके अलावा क्या क्या चीजें हम किस तरीके से अपने दैनिक जीवन में कौन कौन सी चीजों में परिवर्तन लाएं, अपनी आदतों में कौन कौन सी परिवर्तन लाएं कि इस तरीके की बीमारियों से हम बचे रहें। तो इस वीडियो में मैं इसके बारे में आज बताने वाली हूँ आपको। दोस्तों, असंक्रामक रोग जो आपका चैप्टर है, इसके अंतर्गत दो बीमारियों के विषय में केवल बात की गई है। पहला है मधुमेह यानी कि डायबिटीज और दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर। इन्हीं दो के विषय में बात की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम मधुमेह रोग के विषय में पढ़ेंगे और इसके कारणों के विषय में जानेंगे, इसके उपचार के विषय में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम रोग किसे कहते हैं, डिजीज किसे कहते हैं, इसके विषय में जानने वाले हैं। देखिए, रोग केवल सीधे शारीरिक संरचना, खान पान और अप्राकृतिक व्यवहार से ही संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि विभिन्न प्रकार की स्थितियों से भी उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। यानी कि जो थायराइड ग्रंथि है यह सही से कार्य नहीं करती है अगर भोजन में आयोडीन की कम मात्रा हो जाती है। कुपोषण रोग उत्पन्न करने का बाहरी कारण है जिसमें अंग तंत्र का कार्य प्रभावित हो जाता है। इन प्रभावित करने वाले कारकों को ही हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग ऐसा रोग जो प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है, उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। इसके अंतर्गत हैजा, इसके अलावा टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, इसके अलावा दोस्तों हम इसमें बड़ी माता, छोटी माता, चेचक को भी रख सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, असंक्रामक रोग क्या होते हैं। असंक्रामक रोग ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं करते हैं, उन्हें हम असंक्रामक रोग कहते हैं। और हम असंक्रामक रोग के विषय में ही इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो असंक्रामक रोग किसी भी एक व्यक्ति को अगर हुआ है तो वह दूसरे व्यक्ति को नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं हो सकता, यानी कि या छूने से या साथ में उठने बैठने से ये रोग नहीं होता है दूसरे व्यक्ति को। जबकि जो संक्रामक रोग होता है यह आसानी से हो जाता है। अब देखिए, मधुमेह, अब इसी के विषय में हमें पढ़ना है। तो देखिए, यह एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में कोशिकाओं के द्वारा प्रयोग में लाई जाने की अपेक्षा हमारे रक्त में शुगर को जमा कर देती है। यानी कि जो शुगर होता है इसको कोशिकाएं प्रयोग में लाती हैं, बल्कि कोशिकाओं के द्वारा प्रयोग में लाए जाने की अपेक्षा कहाँ जमा होने लगता है, हमारे खून में जमा होने लगता है, खून में इकट्ठा होने लगता है। हमारे शरीर में अग्नाशय में इंसुलिन का स्राव कम हो जाने के कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है और इसकी जरूरत भोजन को ऊर्जा में बदलने हेतु होती है। इस हार्मोन के बिना हमारा शरीर शुगर की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पाता है। यानी कि जो इंसुलिन हार्मोन है यही हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल में रखता है, और अगर यही सही से कार्य नहीं करेगा तो शुगर धीरे धीरे रक्त में अधिक जमा होने लगेगा। और जो इंसुलिन जो होती है यह क्या कार्य करती है, यह पाचक ग्रंथि द्वारा भोजन जो होता है उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो भोजन अगर ऊर्जा में नहीं कन्वर्ट होगा तो इंसान को ताकत नहीं लगेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर यह हार्मोन सही से काम नहीं करता है तो शुगर की मात्रा कंट्रोल नहीं हो पाती है शरीर में। ठीक है, तो इस तरीके से कि जो इंसुलिन हार्मोन है यह बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि यह सही से कार्य करे। अब देखिए, मधुमेह के प्रकार कितने होते हैं, यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज। इसके अंतर्गत इस प्रकार के मधुमेह को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के रूप में परिभाषित किया गया है। इस रोग में अग्नाशय इंसुलिन पैदा नहीं करता है। इस प्रकार का मधुमेह मुख्यतः बच्चों, युवा और वयस्कों में होता है। आपको पता है कि जो इंसुलिन हार्मोन है यह ही क्या करता है, शरीर में जो शुगर की मात्रा है उसको क्या करता है, उसको संतुलित करता है। इंसुलिन हार्मोन ही क्या करता है, स्रावित करता है और सही से पूरे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है। और अगर इंसुलिन बिल्कुल पैदा ही नहीं होगा, यानी कि यह हार्मोन बिल्कुल बनाएगा ही नहीं, अग्नाशय बनाता कौन है इसको, अग्नाशय बनाता है। अगर अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन को पैदा ही नहीं करेगा तो किस तरीके से पूरे शरीर में शुगर की मात्रा बैलेंस होगी। तो इस तरीके से अगर
जो टाइप 1 डायबिटीज है, अगर इसमें क्या होता है, इस रोग में अग्नाशय इंसुलिन पैदा ही नहीं करता है। तो इस प्रकार का मधुमेह मुख्यतः बच्चों में, युवाओं में और वयस्कों में होता है, याद रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद टाइप 2 डायबिटीज हम देखेंगे। टाइप 2 डायबिटीज क्या है? यह नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बीमारी होती है। यह बीमारी गलत खान-पान की आदतों एवं अनियमित जीवन शैली के कारण होती है। इसे सही आहार, नियमित व्यायाम, परिवर्तित जीवन शैली से नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि जो टाइप 2 डायबिटीज है, इसे हम किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं? इसे हम अगर अपनी जीवन शैली को सुधार लेते हैं, या फिर हम नियमित व्यायाम करते हैं, या फिर अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, तो इसे हम आसानी से अपने जीवन से, या हम फिर से स्वस्थ हो सकते हैं। यानी कि इस बीमारी को हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि अपने आप को ठीक कर सकते हैं अगर हमने अपना खान पान सही कर लिया, अपनी अनियमित जीवन शैली को सही कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो टाइप 2 डायबिटीज होता है, इसमें दोस्तों आपने देखा कि जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा गलत तरीके की जीवन शैली है, जो अनियमित खान पान है, और अगर इस तरीके की चीजें हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित रखें। अब देखिए, कुछ प्रकार के और भी डायबिटीज है। इसमें गर्भावधि मधुमेह है, यानी कि ये जो मधुमेह होता है, यह मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं को होने का चांस ज्यादा रहता है। इसी प्रकार से कुपोषण से जुड़ी मधुमेह, यानी कि ऐसे लोग जो कुपोषण से ग्रसित होते हैं, उनको भी मधुमेह होने का चांस अधिक रहता है। फिर है दुर्बल ग्लूकोज सहनशीलता। ऐसे लोग जिनकी दुर्बल ग्लूकोज सहनशीलता होती है, उनको भी डायबिटीज होने का खतरा रहता है। तो ये 5 प्रकार के डायबिटीज होते हैं या मधुमेह होते हैं। अब मधुमेह के कारण क्या होते हैं, देखिए, यदि टाइप 2 डायबिटीज है तो यह आनुवांशिक होता है। यदि माता पिता को टाइप 2 डायबिटीज या मधुमेह की शिकायत है, तो होने वाले बच्चे को भी मधुमेह की शिकायत की संभावना अधिक होती है। यानी कि ये जो टाइप 2 डायबिटीज आपने देखा है, जो अनियमित खान पान, अनियमित जीवन शैली से उत्पन्न होता है, गलत खान पान, अनियमित जीवन शैली, गलत आहार से उत्पन्न होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जो अभी आपने देखा है टाइप 2 डायबिटीज, इसमें आपने देखा क्या क्या चीजें होती हैं। तो यह इस प्रकार का जो डायबिटीज होता है, इससे अगर माता पिता ग्रसित है टाइप 2 डायबिटीज से, तो उनके बच्चे को भी चांसेस है कि इस प्रकार का मधुमेह उन्हें भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद दूसरा है मोटापा। मधुमेह के कारणों में सबसे ऊपर सम्मिलित होता है। यानी कि अगर व्यक्ति मोटा है, उसका वजन आवश्यकता से अधिक है, तो उसे क्या करना चाहिए? इंसान को अपने वजन को कंट्रोल में लाना चाहिए, वेट लॉस करना चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे व्यायाम करके, चाहे जिम जाकर, चाहे किसी प्रकार से वह अपने वेट को मेंटेन करे। अब देखिए, इसके बाद है शराब पीना, धूम्रपान करना और अन्य प्रकार के नशे मधुमेह को जन्म दे सकते हैं। यानी कि इस प्रकार की भी चीजें क्या करती हैं? मधुमेह को जन्म दे सकती है। इसके अलावा चॉकलेट, आइसक्रीम, मिठाइयां आदि का सेवन अधिक मात्रा में करना भी मधुमेह को बढ़ाता है। अब मधुमेह का उपचार हम कैसे कर सकते हैं? मधुमेह का एक कारण चिंता और तनाव भी है, इसलिए इससे बचना चाहिए। जितना हो सके उतना शारीरिक कार्य करें, अच्छी नींद लें, साथ ही अपने वजन को नियंत्रण में रखें। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि अपना ख्याल रखें, आप शारीरिक कार्य करें, अच्छी नींद लें और वजन भी क्या करें? नियंत्रण में रखें। इसके बाद संतुलित आहार लें, हरी सब्जियां, दालें, फास्ट फूड, घी, तेल से बनी चीजें, ज्यादा मीठी चीजें या वसा वाले भोजन कम खाएं। फिर है मधुमेह के रोगियों को कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम और मंडूक आसन करने की सलाह भी दी जाती है। चौथा है मधुमेह के रोगी को नियमित रूप से अपने शुगर लेवल की जांच करानी चाहिए। यानी कि हमेशा शुगर लेवल देखना चाहिए कि कितना है, और अगर ज्यादा है तो उसे और कम करने की कोशिश करनी चाहिए। पांचवा है बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना ले। यानी कि डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। आप लोग खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। अगर किसी को भी इस तरीके की दिक्कत है तो वह डॉक्टर से मिले और डॉक्टर से सलाह लेकर के ही दवाइयां ले। इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगियों को अपनी जीवन शैली में क्या क्या बदलाव करना चाहिए? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, मधुमेह से बचाव किस प्रकार करते हैं? चलिए देखते हैं। नियमित व्यायाम, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। रक्त में शुगर के स्तर को भी नियमित व्यायाम से भी हम कम कर सकते हैं। यानी कि नियमित व्यायाम अगर हम करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? उसको कम कर सकते हैं। और इंसुलिन की उत्पत्ति में भी क्या होगी? इससे बढ़ोतरी होगी, और शरीर में सही से इंसुलिन की मात्रा अगर सही रहेगी तो शरीर में रक्त की जो शुगर की मात्रा है वो सही से, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है? शुगर की जो मात्रा है उसको सही से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए इंसुलिन जो है
ये हार्मोन बहुत जरूरी है सही से स्रावित हो अग्नाशय से, ताकि पूरे शरीर में जो शुगर की मात्रा है वो सही से रहे जितना होना चाहिए। स्वस्थ भोजन खाएं, यानी कि अच्छा भोजन खाएं। मधुमेह से बचाव के लिए फल व सब्जियां जैसे पालक, गाजर, आलू व रस भरी साबुत अनाज, गेहूं आदि को भोजन में शामिल करना अच्छा होता है। फिर है तीसरा, भोजन को छोटे-छोटे भागों में खाएं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसे एक बार सुबह ढेर सारा खाना खा लिया, फिर उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया, फिर रात में खाया, ऐसा नहीं करना। आपको छोटा-छोटा मील लेना है। हर 2 घंटे पे 3 घंटे पे आप खाना खाएं, बहुत ही कम-कम मात्रा में खाएं। वहीं यहाँ पर बताया गया है कि भोजन को एक दिन में कम से कम 5 या 6 बार छोटे-छोटे भागों में खाएं। अपेक्षाकृत एक बार ही अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद है चौथा, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता वाले आहार से बचें। मधुमेह से बचाव के लिए कार्बोहाइड्रेट की अधिकता वाले भोजन से दूर रहें। अतः मधुमेह से बचाव के लिए भोजन में इसकी मात्रा थोड़ी कम करनी चाहिए, यानी कि चावल, इसके अलावा आलू, ऐसी चीजें जिनमें बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है, उनको हमें अपने आहार में कम शामिल करना चाहिए, वही यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आज आप लोगों ने मधुमेह रोग के विषय में पूरा पढ़ लिया, इससे बचाव के विषय में भी पढ़ लिया। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी, कॉलेज के ग्रुप में भी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ आपको आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, जितनी भी वीडियोस हम बनाते हैं। आप सभी वीडियोस को देखिए। आपका फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, और सेकंड पेपर जो आपका है समावेशी शिक्षा, इसको हमने पूरा पढ़ा दिया है। आप इनके सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी विषयों के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, और हमसे व्यक्तिगत रूप से किसी भी समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पिछली वीडियोस को भी आप लोग देखते रहिए, और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद।